प्यारे पाकिस्तान के प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। बामकसद यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आमिर अख्तर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के साबिक हर दिल अजीज़ बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स की, जो 59 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से 24 सितंबर बरोज़ जुमेरात को भारत के शहर मुंबई में इंतकाल कर गए। ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर ब्रैडली आखिरी लम्हात में डीन जोन्स के हमरा थे। उन्होंने अपने तौर पर डीन जोन्स की सांस बहाल करने और ज़िंदगी बचाने की बहुत तगदो की, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सके और डीन जोन्स अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गालिब बाजवा। तो हम चाहेंगे कि वो डीन जोन्स के कैरियर और उसकी ज़िंदगी के बारे में हमसे कुछ बात करें। अस्सलाम वालेकुम गालिब बाजवा साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। गालिब बाजवा साहब, आपने स्पोर्ट्स के बहुत से इवेंट्स भी कवर किए हैं, आपके हमने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी देखे हैं। डीन जोन्स बिलाशुबा बहुत खूबसूरत स्टाइलिश प्लेयर थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बहुत अहम रुकन थे। तो सर, उनके कैरियर के बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालना पसंद करें। जी बिल्कुल, डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़्यादा एक्टिव कैरियर गुजारा है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उनका सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी 1987 में उसके वो रुकन थे, और उसमें उनका बड़ा कलीदी रोल था। उस टूर्नामेंट में उन्होंने 314 रन बनाए थे, 3 निसफ सेंचुरियों की मदद से, और ऑस्ट्रेलिया के टाइटल विक्ट्री में उनका बड़ा की रोल था। अगर टेस्ट मैचों की आप बात करें तो उन्होंने अपने कैरियर में 10 साल कैरियर में 52 टेस्ट मैच खेले, उसमें उन्होंने 3631 रन बनाए और उसमें उनकी 11 सेंचुरियाँ भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने वनडे कैरियर में 6068 रन बनाए हैं और उसमें उनकी 7 सेंचुरियाँ शामिल हैं, और उन्हें अपनी खूबसूरत और जानदार बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया को बहुत से मैचेस जितवाए हैं। अच्छा बाजवा साहब, डीन जोन्स PSL में हेड कोच भी रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और इसके अलावा भी वो पाकिस्तान में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम से, प्लेयर से वो बहुत मोहब्बत करते हैं। तो कुछ इसके बारे में आप बताइए। डीन जोन्स का पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के खिलाड़ियों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे और मुतअद्दिद दफ़ा पाकिस्तान आए, और ये इस बात का सबूत है कि वो पाकिस्तान को एक महफूज मुल्क समझते थे, और यहाँ आने में उन्होंने कभी हिचकिचाहट किसी उसका मुजाहरा नहीं किया। और उनकी मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि उनकी कोचिंग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 टाइटल जीते हैं, 2016 और 2018 में, और उसके बाद फिर वो कराची किंग्स के भी हेड कोच रहे। इससे ये बात साबित होती है कि वो पाकिस्तान के प्लेयर्स को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। मैं आपको बताऊं कि जो हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स थे और मिसबाउल हक और दूसरे प्लेयर, और उसके बाद कराची किंग्स के प्लेयर, वो उनसे बड़े फेमिलियर थे। वो अंडरस्टैंड करते थे उनकी, वो डीन जोन्स को भी पता था कि इनकी वीकनेसेस को मैंने कैसे रिमूव करना है, कैसे कोचिंग करनी है, और क्या क्या बताऊँगा तो इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। और बाजवा साहब, डीन जोन्स की शक्ल में दुनिया क्रिकेट में वो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट का एक बाब भी कह सकते हैं कि ख़त्म हो गया है क्रिकेट की दुनिया में? आप इसके बारे में प्लीज़। जी बिल्कुल ऐसे ही है। डीन जोन्स, मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में एज ए कोच, एज ए कमेंटेटर और उससे पहले एज ए बल्लेबाज, उन्होंने तीनों हैसियत से अपना अपना लोहा मनवाया है, और पूरी दुनिया में उनको कदर की निगाह से देखा जाता था, एहतराम की निगाह से देखा जाता था, और हम बिलाशुबा ये कह सकते हैं कि ये क्रिकेट का एक बहुत बड़ा लॉस है, जो कि एक वक्त लगेगा उनका खिलाफ पूरा होने में। डीन जोन्स के बारे में सर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था जब उन्होंने जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान हाशिम आमला के बारे में कह दिया था कि वो दहशतगर्द है। सर, वो कुछ हमारे साथ शेयर करें कि वो एक्चुअली हुआ क्या? 2006 में जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के माबैन कोलंबो में खेले जाने वाले टेस्ट मैच में ये वाक़या पेश आया था, और उसके हुआ कुछ ऐसे था कि उसके चौथे रोज़ ओलक की बॉल पर हाशिम आमला ने कुमार संगाकारा का कैच पकड़ा था, और डीन जोन्स उस मैच में कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने ये कमेंट्री करते हुए ये कह दिया था कि दहशतगर्द ने एक और कैच पकड़ लिया। यहाँ ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस मैच में हाशिम आमला ने 3 कैच पकड़े थे। उस वाक़े के बाद जब उन्होंने दहशतगर्द करार दिया, तो 10 स्पोर्ट्स के साथ उनका ना सिर्फ कमेंट्री के मुआहदे से उनको महरूम होना पड़ा, बल्कि पूरी दुनिया में उनको बुरा भला भी और तनकीद का भी सामना करना पड़ा। अच्छा बाजवा साहब, ये भी हमने सुना है कि 2007 में उनको किसी
अवार्ड से महरूम कर दिया गया था, उस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें, अपने ख्यालात का इजहार करें। जी बिल्कुल ऐसे हुआ था 2007 में। ये आपको बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलवी काउंसिल, उनकी कम्युनिटी की काउंसिल जो है ना, वो हर साल लोगों के किरदार और बच्चों की देखभाल के हवाले से हर साल के बेहतरीन वालिद का अवार्ड अनाउंस करते हैं। डीन जोन्स को 2007 में बेहतरीन वालिद का अवार्ड दिया जाना था, जो सिर्फ इस वजह से उनको महरूम होना पड़ा कि उन्होंने उस मौके पे इतराफ़ कर लिया था कि सिडनी से तल्लुक़ रखने वाली एक एयर होस्टेस से उनका 9 साल तक अफेयर चलता रहा और उनसे उनका एक बेटा भी है, जिसकी बिना पर कौंसल ने उनको ये अवार्ड नहीं दिया। और भाई साहब, अफ़गानिस्तान में एक वाक़या हुआ था दहशतगर्दी का, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। ये 2017 का वाक़या है, जब डीन जोन्स अफ़गानिस्तान की शबाकीज़ा क्रिकेट लीग के एक मैच में कमेंट्री कर रहे थे काबुल इंटरनेशनल स्टेडियम में। और स्टेडियम के बिल्कुल करीब एक बम धमाका हुआ था, जिससे पूरा स्टेडियम लरज़ गया था और कुछ तमाशाई ज़ख्मी भी हुए थे। और उस वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक हुए थे और डीन जोन्स उस वाक़े में बाल बाल बचे थे। और ये मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम वाक़या है। बहुत बहुत मेहरबानी बाजवा साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गालिब बाजवा, जिन्होंने डीन जोन्स के कैरियर पर बड़ी तफसील से रोशनी डाली। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई और बामकसद वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान आमिर अख्तर को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।